everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and law of assumption success stories. So let's begin the chapter 13, make all your wishes come true. And आज आपने वो फाउंडेशन सेट कर ली है. अगर आपने पास्ट मतलब प्रीवियस 12 प्रैक्टिसेस फॉलो की हैं, नाउ यू हैव बिल्ड इन फाउंडेशन की आप उस स्टेट में ऑलरेडी आ चुके हो जहाँ पर यू आर एबल टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स. ठीक है. अब ये बुक कहती है कि इस बुक के पहले चैप्टर में ही आपसे पूछा गया था कि व्हाट आर योर ड्रीम्स, आप चाहते क्या हो. ठीक है. आप क्या आपकी डिज़ायर्स एंड ड्रीम्स हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी रियलिटी में. तो आज उन्हीं पर ये बुक काम करने वाली है. तो ये कहती है सबसे पहले हर चैप्टर में हमें इसने यही सिखाया है दैट पॉजिटिव एनर्जी में जब आप रहते हो आपकी लाइफ में ना और भी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं. एंड यहाँ पर इन्होंने इस पॉजिटिव एनर्जी को नाम दिया हुआ है ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड में एक ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पर आपका माइंड ये चीज़ सच में मान लेता है कि आपके पास वो चीज़ है. बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज़ शुक्राना, किसी का शुक्रिया करना, थैंक यू बोलना. एंड थैंक यू हम तभी बोलते हैं जब हमें कोई चीज़ मिलती है. तो जब वो फीलिंग फील की जाती है कि यार थैंक यू, मुझे ये चीज़ मिला, लाइक आई एम सो ग्रेटफुल, इट्स बिकॉज़ कि आपने कुछ अचीव किया है, आपको कुछ मिला है, आपने अपनी रियलिटी में कुछ हासिल किया है जिसकी वजह से आप ये फीलिंग फील कर रहे हो. ठीक है. एंड यहाँ पर अभी ये बुक आपको कहती है व्हाट आर योर ड्रीम्स, आपके क्या क्या ड्रीम्स हैं. एंड वो ड्रीम्स आज आप मैनिफेस्ट करने वाले हो. तो ये बुक कहती है दैट हूएवर हैज़ ग्रैटिट्यूड विल बी गिवन मोर. जिसके पास भी ग्रेटफुलनेस होती है, थैंकफुलनेस होती है, शुक्रिया होता है किसी चीज़ के लिए, वो उसे और भी ज़्यादा दी जाती है. एंड जो ना शुक्रे होते हैं, ठीक है, जो कंप्लेंट्स करते रहते हैं, उनसे वो चीज़ ले ली जाती है. इनफैक्ट जो उनके पास होता भी है ना, मतलब वो भी उनके पास कम होना स्टार्ट हो जाता है. फॉर इंस्टेंस मनी, पैसों के बारे में जितना शुक्राना करोगे उतने बढ़ेंगे. क्लाइंट्स के बारे में जितना थैंकफुलनेस दोगे, थैंक यू करोगे, उतने बढ़ेंगे. जितना ज़्यादा कंप्लेंट्स करोगे उतने कम होंगे. एंड दिस रूल अप्लाइज टू ऑल द एरियाज़. ठीक है. एंड यहाँ पर अभी बुक कहती है कि अभी आपके क्या सपने हैं. एंड अभी मैं भी आपसे कह रही हूँ, अब प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है. बताओ आपके क्या क्या सपने हैं. जस्ट गेट अ पेन एंड अ पेपर और नोटबुक जहाँ पर आप लिखोगे. तो अभी लिखो आप क्या चाहते हो एंड कैसे लिखना है. वेट, इस तरीके से लिखना है दैट थिंग जो आप चाह रहे हो, जिसके बारे में आपको मैनिफेस्टेशन करनी है, वो चीज़ आप रिसीव कर चुके हो. यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड दैट थिंग. जैसे कि आप एग्जैक्ट मार्क्स चाहते हो अपने एग्ज़ाम में कि मुझे इतने मार्क्स मिल जाएं, आप उसके बारे में लिखोगे. एंड आप कैसे लिखोगे? विद 3 मैजिकल वर्ड्स का यूज़ करके, 3 मैजिकल शब्दों का यूज़ करके. एंड वो हैं थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू. थैंक यू के यूज़ तो थैंक यू का यूज़ तो क्यों करना है वो ऑलरेडी क्लियर है सबको, क्योंकि वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस को ये मैसेज देती है कि थैंक यू, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये चीज़ मिली है. ठीक है. तो जब आप ये चीज़ बार बार करते हो आपका माइंड बहुत जल्दी मानता है. एंड जितना जल्दी यार सबकॉन्शियस मानेगा उससे ज़्यादा, मतलब तभी तो हमारी मैनिफेस्टेशंस होंगी, है ना. तो उसे मनाने के लिए आपको ये शब्द लिखना पड़ेगा. उसके बाद 3 बार क्यों लिखना है? 3 इज़ द मैजिकल फॉर्मूला. यहाँ पे ये कहा गया है दैट 3 ना एक क्रिएशन वाला नंबर है. बहुत सारे लोगों के इंटेंशंस हैं एंड इसी वजह से इस नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है कि जो भी 3 लोगों, मतलब 3 कोई भी क्रिएशन को करने के लिए, ठीक है, किसी भी क्रिएशन को होने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए 3 जो नंबर है वो एक मैजिक नंबर की तरह काम करता है. उससे ना उसकी स्पीड बढ़ जाती है उस क्रिएशन की. जैसे यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दी हुई है एक मदर, फादर एंड एक चाइल्ड की. जैसे एक मदर है एंड फादर है एंड एक बच्चा है. अब अभी बच्चा जो है वो एक नई क्रिएशन है. ठीक है. एंड ये जो तीनों जने हैं इनको मिला के ये 3 जने, एंड दैट्स वाई 3 जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा मैजिकल नंबर है. अगर हमें कुछ क्रिएट करना होता है तो 3 की पावर का यूज़ करो. 3 बार थैंक यू लिखने के बाद आप अपनी इंटेंशन को लिखोगे कि थैंक यू फॉर द परफेक्ट ग्रेड्स और परफेक्ट मार्क्स आई रिसीव्ड.
कि मुझे इतने मार्क्स आ चुके हैं, मुझे मिल चुके हैं। थैंक यू फॉर 1 लाख रुपीज़ आई रिसीव्ड, कि 1 लाख रुपए के लिए जो मुझे मिल चुका है उसके लिए 3 बार थैंक यू। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। अगर आपको फ़ोन कॉल अट्रैक्ट करना है किसी का, फ़ोन कॉल के लिए आप 3 बार थैंक यू लिखने के बाद लिखोगे फॉर, मतलब मुझे ये फ़ोन कॉल आ चुका है, ही और शी कॉल्ड मी, ठीक है, या फिर आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम हर, फ्रॉम समवन, उनका नेम भी लिख सकते हो। उसके बाद ऐसी ऐसी हर एक चीज़, ठीक है, जो आपकी डिज़ायर है, जॉब चाहिए, परफेक्ट पार्टनर चाहिए, कोई बिज़नेस में क्लाइंट्स चाहिए, पैसा चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, बट एवर यू वांट, 3 बार थैंक यू लिखने के बाद यू आर गोइंग टू राइट योर इंटेंशन जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, एंड देन आप बोलोगे दैट आई रिसीव्ड दैट। मुझे नाउ आपको 3 चीज़ें करनी है उसके बाद। जैसे आप अपनी ये इंटेंशन को लिख लोगे ना, नाउ 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने आप से पूछने हैं, उनके आंसर आपको लिखने हैं, एंड वैसा आपको आंसर देने हैं। कि सबसे पहली चीज़ ये, दैट हाउ विल यू फील जब आपको वो डिज़ायर मिल जाएगी। अभी सपोज़ किसी को कॉल मैनिफेस्ट करना है, उन्होंने लिख लिया कि थैंक यू इसका कॉल मुझे आ चुका है, ठीक है। अभी वो कैसा फील करेगा इंसान जिसको ऑलरेडी वो कॉल रिसीव हो चुका होगा। अभी आप सोचो कि आपको वो चीज़ मिल चुकी है, अभी आप कैसा फील कर रहे हो। राइट डाउन द इमोशंस, फीलिंग्स को लिखो, आप क्या फील कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप किस पर्सन को जाकर पहले बताओगे कि मुझे ये मिल चुका है। जैसे आपका बिज़नेस आपको चाहिए बहुत अच्छे तरीके से काम करे, ठीक है, आपकी मम्मी हो सकती है, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई भी पापा हो सकते हैं, पेरेंट्स, सिबलिंग, कोई भी हो सकता है। किस इंसान को आप पहले जाकर बताओगे दैट आपको वो चीज़ मिल चुकी है, ठीक है, कि मेरा एग्ज़ाम में इतने मार्क्स आ चुके हैं, लाइक आई एम सो ग्रेटफुल, इतने मार्क्स मैंने अचीव कर लिए, मैं पास हो गया हूँ, मुझे ये कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है, दिस एंड दैट, ये हो गया है, वो हो गया है। किसको जाकर आप पहले बताओगे? सबसे पहले जैसे ही वो काम होता है, ठीक है। इवन अगर आपके पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं है तो जस्ट आप अपने आप को ही बताओगे शीशे में जाकर कि हाय, आज मैंने ये चीज़ अचीव कर ली है, मेरा ये काम हो गया है, ठीक है। तो आप ये चीज़ भी फॉलो कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन ये है, व्हाट डीड विल यू डू, मतलब आप क्या काम करोगे, ऐसा आप क्या काम करोगे उस काम के होने के बाद। वो काम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि अगर आपने कुछ ऐसा सोचा था ना कि मेरा ये काम हो जाए, उसके बाद मैं भगवान को प्रसाद चढ़ाऊँगा, जैसे कि फिर मैं पार्टी करूँगा अपने दोस्तों के साथ, फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा, माथा टेकने जाऊँगा, फिर मैं ये अरदास करवाऊँगा, है ना, मतलब मैं ये प्रैक्टिस करूँगा, मैं वो करूँगा, फिर इसके बाद मैं जल्दी उठने लग जाऊँगा। तो ऐसा जो भी काम आप करोगे, जब आपकी वो डिज़ायर पूरी हो जाएगी, वो क्या होगा। ये जब तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप ढूंढ लोगे कि आप क्या इमोशंस फील करोगे, किस इंसान को आप जाके पहले बताओगे कि आपका वो काम हो चुका है, आपकी डिज़ायर पूरी हो चुकी है, एंड द थर्ड वन इज़ आप क्या एक्टिविटी परफॉर्म करोगे वो काम हो जाने के बाद। अब ये जो तीनों क्वेश्चंस के आंसर हैं, मेक श्योर करो कि आप ये तीनों काम करोगे। रियलिटी में आपको उन्हीं इमोशंस में रहना है जो आपने लिखे हैं, उसी इंसान को जाकर बताना है। अभी वहाँ अब बताने मत लग जाना जाकर, ठीक है, क्योंकि अभी तक वो काम हुआ नहीं है, यू आर मैनिफेस्टिंग दैट। अब आप बताओगे कैसे उन्हें जाकर, उन्हें आप इमेजिनेशन में बताओगे जाकर। यू विल विजुअलाइज कि आपका वो काम हो चुका है, एंड नाउ यू आर टेलिंग समबडी कि आपका वो काम हो चुका है, ठीक है। आप किसी को बता रहे हो कि मेरा ये काम हो गया, ये चीज़ आपको विजुअलाइज़ करनी है, एंड सच में वैसा मानना है कि आप सच में उन्हें बता रहे हो, क्योंकि आपका वो काम हो चुका है, क्योंकि आपने वो डिज़ायर अचीव कर ली है। एंड थर्ड थिंग इज़ आप वो प्रसाद चढ़ाओगे मंदिर में जाकर कि ग्रैटिट्यूड देने के लिए कि आपका वो काम फाइनली हो चुका है, उसे करवाने के लिए भगवान और गॉड आई एम थैंकफुल, ठीक है। तो ये असाइनमेंट्स हैं जो आपने कंप्लीट करनी है, एंड ये प्रैक्टिस में बुक कहती है ना कि आप अपनी 10 डिज़ायर्स को लिख सकते हो,
दैट 10 डिज़ायर्स और इंटेंशंस यू वांट कि आपके ड्रीम्स पूरे हों, बट आई रिकमेंड आप 2 से 3 ड्रीम्स पर ही काम करो, एंड अगर एक ड्रीम आप चूज़ करोगे दैट विल वर्क बेस्ट, दैट विल वर्क मैजिकली। असाइनमेंट ये है कि सबसे पहले तो काउंट योर ब्लेसिंग्स करनी है, ठीक है। 10 चीज़ें लिखनी है हर रोज़, क्यों आप उनके लिए ग्रेटफुल हो। देन थैंक यू लिखना है, देन ग्रैटिट्यूड फील करना है। एंड यहाँ पे आज की प्रैक्टिस ये कहती है कि उन डिज़ायर्स को चुनो कि आपके क्या ड्रीम्स हैं, ठीक है। बुक 10 कहती है, बट आप एटलीस्ट 2 से 3 ड्रीम चुन लेना, अगर हो सके तो एक ही ड्रीम चुनना जो बड़ा वाला है, मतलब जो आपको जेन्युइनली चाहिए, आपकी लाइफ में ज़्यादा मैटर करता है, उसे चुनना है, उसको लिखना है दैट वो सच में आप रिसीव कर चुके हो 3 मैजिकल वर्ड से। उसके बाद आपने जो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, क्या क्या क्वेश्चंस हैं एंड कैसे आप उनके आंसर दोगे, वो क्वेश्चंस को आपको परफॉर्म करना है। जैसे कि आप वैसे ही इमोशंस फील करोगे, उसी इंसान को बता रहे हो, एंड आप वो चीज़ें कर रहे हो सच में जो आपको करनी थी, जब आपकी वो डिज़ायर्स हो जाएंगी पूरी। एंड देन उसके बाद आप इस प्रैक्टिस को फॉलो करो। जैसे आप इसे फॉलो करोगे, मेक श्योर आप में ग्रैटिट्यूड का लेवल बहुत ज़्यादा हो, बिकॉज हमेशा अपने आप को वो बात रिमाइंड करवाओ कि आपने अचीव की है वो डिज़ायर। इसी वजह से आपका शुक्राना करना बनता है, एंड इस फीलिंग में बने रहना कि आपको वो चीज़ मिल चुकी है। ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा आपकी अट्रैक्शन पावर को बढ़ाएगा, जिससे आपका वो ड्रीम ना बहुत जल्दी पूरा होगा। एंड देन बेड टाइम में जाने से पहले आपको मैजिक रॉक करना है, बेस्ट चीज़ क्या हुई है दिन में आपके साथ, उसके बाद आपको सो जाना है। दिस इज़ योर असाइनमेंट्स और प्रैक्टिसेस फॉर द डे 13।